गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले लेक्चर में हमने सिंपल गियर ट्रेन पर कुछ आपको बताया था कि सिंपल गियर ट्रेन कैसे वर्क करता है। आज की क्लास में हम सिंपल गियर ट्रेन पर एक न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है। सिंपल गियर ट्रेन का एक न्यूमेरिकल करेंगे जो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है। क्या है न्यूमेरिकल, देखिए सब लोग। कह रहा है चित्र में एक सिंपल गियर ट्रेन दिखाई गई है। चित्र में एक सिंपल गियर ट्रेन दिखाई गई है जिसमें गियर बी का हमको क्या ज्ञात करना है, स्पीड ज्ञात करना है। आरपीएम में गियर बी का स्पीड ज्ञात करना है, जबकि गियर ए का स्पीड दे दिया है 1500 आरपीएम पे एक घूम रहा है। गियर बी का हमको क्या निकालना है, स्पीड ज्ञात करना है। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ ज्ञात करना है, ट्रेन वैल्यू ज्ञात करना है, ट्रेन मान ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पर दो चीज़ फाइंड आउट करना है। पहला है एनबी मतलब गियर बी की स्पीड ज्ञात करना है और दूसरा ट्रेन मान ज्ञात करना है। कल हमने ट्रेन वैल्यू के बारे में बताया था कि ट्रेन वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा न्यूमेरिकल में गियर ए पर दांतों की संख्या 20 दे दिया है, गियर सी पर दांतों की संख्या 42 दे दिया है, गियर डी पर दांतों की संख्या 48 दे दिया है, गियर ई पर दांतों की संख्या 36 है और गियर बी पर दांतों की संख्या कितनी है, 30 है। तो देखिए हम पिछले लेक्चर में आपको एक फार्मूला बताए थे, आप उस फार्मूले से भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक दूसरा मेथड से भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। जैसे क्या होता है, हमारा एक फार्मूला होता है कि हमारा चालक गियर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हमारा चालक गियर कहलाता है। और जो लास्ट वाला हमारा गियर होता है उसको क्या कहते हैं, चलित गियर कहते हैं। क्या कहते हैं, चलित गियर कहते हैं। तो जब भी कभी चालक गियर का स्पीड दिया है, देखिए यहाँ पर चालक गियर का स्पीड दे दिया है 1500 आरपीएम और चलित गियर का स्पीड पूछे, मतलब लास्ट वाले गियर का स्पीड पूछे, तो एक फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला है, सबसे लास्ट वाले गियर जिसकी स्पीड पूछ रहा है एनबी अपॉन पहले गियर जिसका स्पीड दे दिया है एनए इक्वल टू क्या होता है, दांतों की संख्या, इसके अपोजिट में होता है टीए अपॉन टीबी। तो ये सबसे लास्ट गियर है एनबी जिसकी स्पीड हमको फाइंड आउट करना है। पहला गियर है चालक गियर एनए इक्वल टू दांतों की संख्या पहले गियर का टीए अपॉन टीबी। तो देखिए कैसे होगा, वैल्यू पुट करेंगे। नीचे वाला आ रहा है ना, तो चलिए एनबी अपॉन एनए की वैल्यू दे दिया है 1500 इक्वल टू टीए कितना है 20 है, टीए 20 है अपॉन टीबी कितना है, टीबी 30 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सब लोग, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। एन बी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, एन बी इक्वल टू लिख सकते हैं, एन बी इक्वल टू आ जाएगा 1500 इंटू 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो आ जाएगा 3 5 जा, तो आ गया 500 इंटू 2, आ गया ये कितना 1000 आरपीएम। तो यहाँ से हमारी चलित गियर की स्पीड आ गई कितना 1000 आरपीएम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकल गया आपका 1000 आरपीएम। अब हमको क्या निकालना है, ट्रेन मान निकालना है। क्या निकालना है, ट्रेन मान निकालना है। अब हमारा ट्रेन मान क्या होता है, देखिए ट्रेन मान इक्वल टू होता है, पिछली क्लास में हमने बताया था ट्रेन मान इक्वल टू ट्रेन वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू एन बी की वैल्यू कितनी है 1000 और एन ए की वैल्यू कितनी थी 1500
2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 10/15। कितना आ गया? 10/15 आ गया। तो देखिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं और NB/NA की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। NB/NA की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा ट्रेन वैल्यू NB/NA इक्वल टू आ गया है 10/15। इतना आ चुका है। अब हम इसको और सॉल्व कर लेंगे। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 2 से देखिए 5 से कट रहा है, 5 2 = 10, अब 5 3 = 15, तो 2/3 आ गया। ट्रेन वैल्यू NB/NA इक्वल टू कितना आ गया? 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो दो चीज़ इसमें फाइंड आउट करना था, दो चीज़ इसमें फाइंड आउट करना था और दोनों चीज़ फाइंड आउट हम कर लिए। पहला हमको गियर बी की स्पीड निकालना था और दूसरा हमको क्या निकालना था? ट्रेन वैल्यू निकालना था। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेरा दूसरा एक न्यूमेरिकल है, जैसा कि चित्र में बना हुआ है। ये देखिए न्यूमेरिकल। इस बार क्या कह रहा है कि 3 गियर हैं, गियर ए, गियर बी, गियर सी। गियर ए पर दांतों की संख्या दे दिया है 20, गियर बी पर इसी प्रकार दांतों की संख्या 30 दे दिया है, गियर सी पर दांतों की संख्या 40 दे दिया है। यदि हमारा गियर ए 1000 RPM पर घूम रहा है तो पूछ रहा है इसमें गियर बी की स्पीड बताइए तथा गियर सी की स्पीड बताइए। देखिए सवाल कैसे होगा, पिछले बार हमने इस तरह एक न्यूमेरिकल बताया था, इस बार मैं फिर से इसी तरह का एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। सिंपल गियर ट्रेन, बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं। देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहला जो मेरा गियर है उसको क्या कहते हैं? चालक गियर कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक गियर कहते हैं। दूसरा हमारा जो गियर है उसको क्या कहते हैं? माध्यमिक गियर कहते हैं। दूसरे गियर को हम माध्यमिक गियर कहते हैं। और हमारा जो लास्ट गियर होता है किसी भी गियर श्रृंखला में उसको चलित गियर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चलित गियर कहा जाता है उसे। अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है गियर बी की स्पीड और गियर सी की स्पीड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम 2 गियर से। तो फ्रॉम गियर ए एंड बी, गियर ए और बी से हम शुरू करते हैं। गियर ए और बी से हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम क्या लिख सकते हैं? NB/NA इक्वल टू NB/NA इक्वल टू, तो प्रथम दो गियर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? प्रथम 2 गियर के लिए हम लिख सकते हैं NB/NA इक्वल टू TA/TB। क्या लिख सकते हैं? पहले दूसरे गियर के लिए NB/NA इक्वल टू TA/TB। चलिए देखिए फिर आगे NB हमको फाइंड आउट करना है। तो NB/NA की वैल्यू हमको दिया है कितना? 1000। कितना दिया है? 1000 दिया है। इक्वल टू पहले गियर पर दांतों की संख्या 20 दे दिया है और दूसरे गियर पर दांतों की संख्या कितना दे दिया है? 30 दे दिया है। पहले और दूसरे गियर पर दांतों की संख्या दे दिया है। अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आएगा NB इक्वल टू 100 × 2/3। कितना आ जाएगा? 100 × 2/3 इक्वल टू आ जाएगा 200/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200/3 आ जाएगा। इसको और साफ सुथरा करेंगे तो 2 × 6 = 18, 66.6 आ जाएगा। 66.6 RPM पर ये सपोज दैट घूम रहा है। तो देख लीजिए सब लोग, 1 0 से 1 0 कटा था, 2/3 आया था। 1000 का मल्टीप्लाई किए, यहाँ 100 नहीं होगा, 1000 होगा। 1000 × 2/3 यहाँ आ जाएगा 2000/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 166.6 RPM
इसको आप डिवाइड कर लीजिए एक बार, तो देखिए 3 छक 18, यहाँ हो गया 2, 20 हो गया, 3 छक 18, और फिर 2 हो गया, 3 छक 18, 666.66 आ जाएगा आरपीएम। आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, या इसको लिख सकते हैं 667 आरपीएम लिख सकते हैं। कितना? 667 आरपीएम लिख सकते हैं लगभग। तो गियर बी की स्पीड आ गई हमको 667 आरपीएम आ गई। गियर बी की स्पीड कितनी आ गई? 667 आरपीएम आ गई। अब हम क्या करेंगे, गियर सी की भी हमको स्पीड निकालनी है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लिख देंगे फ्रॉम गियर बी एंड गियर सी, फ्रॉम गियर बी एंड गियर सी, फ्रॉम गियर बी एंड सी, बी और सी गियर से क्या लिख सकते हैं, एन सी अपॉन एन बी इक्वल टू टी सी अपॉन टी बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एन सी फाइंड आउट करना है, तो एन सी अपॉन एन बी की वैल्यू कितनी आई है? 667 आई है, इक्वल टू टी सी कितना दिया है? 40 दिया है, अपॉन टी बी कितना है? 30 है। सबको समझ में आ रहा होगा? सही है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा मेरा एन सी इक्वल टू कितना? 4/3 इंटू 667। इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 889.33 आरपीएम। कितना आ जाएगा? 889.33 आरपीएम। इसी को लिख सकते हैं हम लगभग 890 आरपीएम। तो हमारे गियर बी की स्पीड 667 आई थी। गियर बी की स्पीड कितनी आई थी? एन बी इक्वल टू 667 आरपीएम आई थी, और गियर सी की स्पीड आ गई है कितना? 890 आरपीएम। इसी तरह अगर और भी गियर लगे रहेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने भी गियर लगे रहेंगे, आप किसी भी गियर का स्पीड निकाल सकते हैं अगर उनकी दांतों की संख्या दिया रहेगा और प्रथम 2 गियर का वो दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा। चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूं जिसे आपको फाइंड आउट करना है। तो एक इसी प्रकार का न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3 दिया है। गियर ए पर दांतों की संख्या 15, गियर बी पर दांतों की संख्या 20 और गियर सी पर दांतों की संख्या 25 है। अगर गियर ए हमारा 1500 आरपीएम पे घूम रहा है तो गियर सी की स्पीड ज्ञात करना है आपको। तो ये आपको असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी लोग लगाइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको नई गियर माला के बारे में बताया जाएगा। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही।